आओ आओ सितराले आओ, बैठो बैठो। कहाँ थे यार तुम? इतना देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। और ये कौन सा हुलिया बना रखा है? क्यों इतना फटे हाली में घूम रहे हो? तुम्हारी भाभी को अभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती करा के आ रहा हूँ यार। मंडे नाइट ड्रा पे नया जैक्स ने उसकी नाक तोड़ दी थी ना। ओ अच्छा अच्छा, देखो थोड़ा ध्यान रखना। और चित्रालिन, तुम्हारे बारे में एक खबर सुनने में आ रही है कि तुम 220 दिनों से चैंपियन हो और तुमने लाइव इवेंट और पीपीवी सब कुछ मिला के 56 बार यार अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली। कैसे यार, कैसे? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम तो एक बार चैंपियनशिप डिफेंड करते हो, फिर उसके बाद 5-6 महीने के लिए लापता ही हो जाते हो। ससुर, यहाँ बीच में एक चैंपियन मैं ही बचता हूँ, लेके मंडे नाइट रहा हुआ चाहे स्मैकडाउन, हर कोई साला कुत्ते की तरह मेरी चैंपियनशिप के पीछे पड़ जाता है। मजबूरन में मुझे चैंपियनशिप डिफेंड करना ही पड़ जाता है। ये समझो कि तुम्हारी भरपाई भी मैं कर रहा हूँ। सितरालिन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन देख के लग रहा है कुछ दिनों में तुम्हारी गिनती हमारी बराबरी में होने लगेगी। हमारे जैसे तुम ग्रेट चैंपियन बन जाओगे। ये तो बात बिल्कुल सही है कि कुछ दिन तक मैं और चैंपियन रहा तो WWE के हिस्ट्री के ग्रेट चैंपियन में हमारा नाम आने लगेगा। लेकिन तुम अगर कुछ दिन और चैंपियन रह गए ना तो लोग धीरे धीरे भूल ही जाएंगे भाई WWE में कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी है और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी है। तुम और गुत्थरवा मारे वो चैंपियनशिप को सड़ा के रख दिए हो यार। धीरे धीरे लोग उसका नाम ही भूलने लगे हैं। इसी की वजह से हम जैसों का अच्छा खासा बना बनाया काम बिगड़ रहा है। हम जैसों की दही कट रही है सिर्फ इसी की वजह से। बिल्कुल सही कहा भाई बॉबी लेस्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये ससुरी वाला जब से ट्राइबल चीफ बन के आया है साला, तब से मैं बाबा ब्रॉक लेसनर बन गया हूँ। नहीं तो सबको पता है कि कुछ सालों पहले मैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हुआ करता था। मेरे सामने अच्छे अच्छे लोगों का वो सब कुछ निकल जाया करता था। लेकिन अब देखो, अरे भाई राग, जब से मंडे नाइट ड्रा पे तुम आए हैं सोशल मीडिया पे तो आग लग गई है भाई। एक दिन में 83-84 मिलियन यार व्यूअरशिप तुम्हारी आ गई है भाई। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर तो दम है। लेकिन ये तुम्हारे मैच के बारे में क्या सुनने में आ रहा है? पहले तो ये सुना जा रहा था कि तुम्हारा और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में होगा। अब ये पता नहीं कहां से खबरें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है एलिमिनेशन चैम्बर में होगा, कोई कह रहा है कि रोमन रेंज और खूंटा का मैच होगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा और रोमन रेंज का मैच कब होना चाहिए? मुझे तो रोमन रेंज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे भी अगर मौका मिला तो मैं भी रोमन रेंज को हरा के नया चैंपियन बन जाऊंगा। लेकिन ये साला रोमन रेंज वर्सेस खूंटा, अगर ये मैच हुआ तो ये साला हिस्ट्री का सबसे बेकार मैच होगा, सबसे बेकार। और बाई चांस खूंटा को अगर WWE वालों ने चैंपियन बना भी दिया ना तो अगले 2-4 महीनों में जरूर पछताएंगे कि कैसे कूड़े कबाड़ों के हाथों में चैंपियनशिप दे दी। खूब पकाओ तुम लोग, खूब ख्याली पुलाव पकाओ, जितना जिसको पकाना हो पकाओ, कुछ भी कर लो। मैच तो हमारा और रोमन रेंज का ही होगा। अरे आजकल तो पूरे WWE में सिर्फ हमारा ही जलवा है। खूंटा तुम जो भी कहो या WWE वाले जो भी करें, भले ही तुम्हें चैंपियन क्यों ना बना दें, लेकिन चैंपियन बनने के बाद तुम्हारा हाल जानते हो किसकी तरह होगा? कोफी किंगस्टन की तरह होगा। तुमने तो देखा होगा जब कोफी किंगस्टन और डेनियल ब्रायन की राइवलरी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोफी किंगस्टन अभी आसमान में बादलों में हाथ डाल के पानी निकाल लेगा। लेकिन उसके बाद देखे थे क्या हुआ? 1 मिनट नहीं लगा ब्रॉक लेसनर को उसको धूल चटाने में। बहुत सटीक बात कही बॉबी लेस्ली, तुमने बिल्कुल सटीक कहा। मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसे आ रहा था। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो रेसलमेनिया 40 का सबसे बड़ा मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज, इससे बड़ा मैच कोई हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, बॉबी लेस्ली वर्सेस रोमन रेंज क्यों नहीं हो सकता है? मैं किसी से कमजोर हूँ क्या? मैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट जॉन सीना, मेरा नाम तुम लोग कैसे भूल गए? जब सब लोगों ने अपना अपना नाम अपनी मर्जी से ले ही लिया है तो मैं भी अपना नाम ले लेता हूँ। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी तो द बीस्ट ब्रॉक्सनर हूँ। तुम लोगों ने अपना अपना तो सुना दिया, अब तुम लोगों के चक्कर में मैं बाहर चला जाऊं क्या? जैसे तैसे करके तो मैंने टाइम निकाला है। मुझे भी तो चैंपियनशिप चाहिए, मुझे भी तो मैच चाहिए। डेमियन प्रीस्ट अकीरा टोजावा वर्सेस रोमन रेंज, ये मैच भी तो जोरदार हो सकता है। इस मैच के बारे में लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तुम सोचो, अगर मैं रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में हरा के नया चैंपियन बन गया, समझो पूरे WWE में क़यामत आ जाएगी, चारों तरफ भूकंप आ जाएगा। भूकंप तो नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस अगर गलती से ऐसा हो गया तो रिंग में जरूर चप्पलों की बारिश हो जाएगी। मैं तो अब सिर्फ मौके की तलाश में हूँ कि मुझे किसके ऊपर मौका मिले, कहाँ चांस मिले, मैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जल्दी से कैश इन कर दूँ। तुम सिर्फ सपने देखो, तुम्हारा बक्सा कभी कैश इन नहीं होने वाला है। अगर कभी चांस बन भी गया तो तब तक तुम्हारे बक्से में छेद और सब कुछ हो जाएगा। भाई सब लोग सपने देखो, अपने अपने हिसाब से सपने देखो। मेरा और रोमन रेंज का ही मैच रेसलमेनिया 40 में होगा, बस कह देता हूँ। अबे ये कौन बदबूदार आदमी खड़ा है बे? कौन है नाले में से निकल के आया है? कौन है? मैं साला तुमासो खांचा, किसकी हिम्मत पड़ी है जो हमारे खेत में सड़े हुए चूहे की तरह आ गया?
अरे खांचा, तुम उतना ऊपर क्यों चढ़ के बैठे हो? यहाँ कई बार मौका हाथ से निकल गया। अरे जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, यही खूंटवा है कब से पुकार रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं साला तुमासो खांचा हमेशा इसी मौके के तो इंतजार में रहता हूँ। अभी देखो कैसे मैं इसे खांच खूंच के रख देता हूँ। लेकिन ये बताओ कि यहाँ चर्चा किस चीज की चल रही है? यहाँ कुछ चैंपियनशिप की बातें मेरे कानों में आ रही हैं। भाई खांचा, यहाँ चर्चा ये हो रही है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज को कौन फेस करेगा, कौन रोमन रेंज को हराएगा। हम लोगों का चांस तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये खूंटा बार बार अपना नाम ले रहा है। ये ससुरी वाले को हम लोग कितनों भी मना कर रहे हैं, बीच में जरूर बोल दे रहा है। अरे तो यार पहले बताना चाहिए था ना। रुको अभी 2 मिनट में इस खूंटा को खांच खूंच के रख देता हूँ। सबसे पहले तो इसी को किनारे लगाऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूँ किसका नंबर है। वैसे अगर देखा जाए तो तुमासो खांचा वर्सेस रोमन रेंज, इससे बड़ा तो कोई और मैच हो ही नहीं सकता। भाई मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो चारों तरफ आग लग जाएगी, हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अगर मेरे हिसाब से WWE वाले काम करें तो। हाँ बताओ बताओ कैसा आइडिया है? अबे डेमियन प्रीस, ये खूंटवा सड़े चूहे की तरह बदबू मार रहा है यार। यहीं ढीठ की तरह खड़ा है, ये नहीं कि जाके साबुन उबुन से नहा धो ले। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। पहले इस खूंटवा को यहाँ से भगाओ यार, बदबू से हमारा दिमाग फटा जा रहा है। खूंटा चला जा भाई, चला जा। क्यों नहीं मानता है? अभी तुमासो खांचा अगर उतर गया तो खांच खूंच के रख देगा। सबको पता है कि तुमासो खांचा जब खांचने लगता है तो इसके आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। बेमतलब का अभी जबान उबान बाहर आ जाएगी। भाग यहाँ से। भाई मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना वर्सेस बॉबी लेस्ली, इतना बड़ा मैच होना चाहिए। मैच हो तो पूरी दुनिया को लगे कि हाँ रेसलमेनिया में कोई मैच हुआ था। लेकिन यार इतने बड़े मैच की स्टोरी कैसे बनेगी? सुनो तो बता रहे हैं। देखो रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज का मैच चैंपियनशिप के लिए हो, वहाँ तो ये 100% है कि रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन के अंदर उस चीज की फ्रस्ट्रेशन रहनी चाहिए और वो दिखना भी चाहिए कि हाँ इसको गुस्सा है कि ये हार गया। और बॉबी लेस्ली रॉयल रंबल जीत जाए और वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 के लिए चैलेंज कर दे। रेसलमेनिया 40 की फर्स्ट नाइट मेन इवेंट में रोमन रेंज और बॉबी लेस्ली का मैच होने लगे, मैच हो जाए। आधे ही मैच में रैंडी ऑर्टन आके दोनों के ऊपर अटैक कर दे। फिर उसके बाद अचानक से ब्रॉक लेसनर आ जाए, वो सबको धो धा के रख दे। फिर उसके बाद यहीं तुम्हारा भी रिटर्न हो जाए, शॉकिंग रिटर्न। तुम भी यहाँ आके सबको एक तरफ से सुला दो। जब लोगों को लगने लगेगा कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या आएगा, तभी अचानक से हमारा रिटर्न हो, हम आके सबको एक तरफ से सुला दें। और इसके बाद रेसलमेनिया की दूसरी नाइट पे इतने लोगों का मैच, वो चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाए। तुम सोच के देखो कि इतना बड़ा अगर मैच हो गया तो कितना कैसा होगा, सोच के तो देखो। भाई कसम से आइडिया तो बहुत दमदार है। अगर ऐसा मैच हो गया तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि दूसरी नाइट मेन इवेंट में डेमियन प्रीस को भी घुसेड़ लेंगे। जब इसका मनी इन द बैंक का कैसिन फेल ही करवाना है तो इतने बड़े मैच में ही फेल करवा दे, ताकि इसकी थोड़ी इज्जत भी बच जाए। और कहीं उस मैच में गलती से मैं साला तुमासो खांचा आ गया तो फिर समझ लो सबका क्या हाल होगा। सबको एक तरफ से खांच खूंच के चैंपियनशिप ले दे के उड़ जाऊंगा। अरे यार ये खांचा को पता नहीं क्या हो गया है, ये चैंपियनशिप के पीछे क्यों पड़ गया?